गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 8 से वीडियो 9 देखेंगे और इससे पहले जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनको आप अच्छी तरह देखें, समझें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। और एक आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करें। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए अंत में उसका हल ज़रूर दें, क्योंकि जो भी आपका टेस्ट होगा उसमें नंबर वो ऐड होंगे। कुछ बच्चों के टेस्ट में अच्छे आ रहे हैं परंतु कमेंट नहीं किया तो वो आधे नंबर हो रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान दें, समझें। और आपको ये भी बताया गया है कि जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दो, मैं उसको आपको दोबारा क्लियर करवा दूंगा इस यूनिट के बाद में। और ये यूनिट इम्पॉर्टेंट है, इस यूनिट से 9 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। 2 चैप्टर आपको मैंने बता दिया, रसारोहण के बारे में हो गया था, हमने दूसरा वाष्पोजन के बारे में पढ़ लिया, रंध्र कुलने के बारे में पढ़ लिया। अपन यहाँ पढ़ेंगे पादपों में खनिज पोषण, ये पढ़ेंगे। और इसमें से भी छोटा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो जो क्वेश्चन आपको इसके अंदर जो भी कमी से होने वाले रोग हैं वो आपको तैयार करने हैं। तो अब देखिए, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण की निर्भरता के लिए सबसे पहले किसने बताया था? डी सोसर और वॉनसेक्स ने बताया था। वैज्ञानिक का नाम पीछे पूछ भी रखा है तो ध्यान रखना है, किसने बताया था? डी सोसर व वॉनसेक्स ने। अब जो पादप पोषक तत्व है उसके आधार पर कौन कौन सी विधियां हैं, यानी इनकी पादप पोषण में विधियां कौन कौन सी है, उसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कि पादप भस्म विश्लेषण। दूसरी पढ़ेंगे बालू संवर्धन और तीसरी पढ़ेंगे जल संवर्धन। 3 विधियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इन विधियों के बारे में पादप में उपस्थित जो पोषक तत्व है उनका पता लगाया जाता है कि पादप में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित है। तो अपन सबसे पहली बात करेंगे पादप भस्म विश्लेषण। पादप भस्म विश्लेषण में क्या होता है? तो इसमें जो प्लांट है, कोई भी पादप है, उस पादप कि पोषक तत्वों का पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या की जाएगी? उस पादप का कोई भाग ले लिया जाएगा। यानी मान लीजिए कोई टहनी ले ली गई या कोई भाग ले लिया गया, तो पादप भाग ले लिया। इस पादप भाग को पहले क्या किया जाएगा? 70 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग पर 2 दिन तक ओवन में रखा जाएगा। क्या किया? जो पादप भाग लिया उसको 70 डिग्री से जो टेम्परेचर है लगभग उस पर 2 दिन तक ओवन में रखा जाएगा। जैसे इसको ओवन में रखा जाएगा तो इसमें जल वाष्पित हो जाता है, यानी जल नहीं रहेगा। तो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा? शुष्क भार कहलाएगा। क्या कहलाता है? शुष्क भार। पादप भाग लिया, उसको गर्म किया, गर्म करने पर जल वाष्पित हो जाता है तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? शुष्क भार कहलाता है। अब इस शुष्क भार को क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा, गर्म किया जाएगा टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा तो इसमें उपस्थित जो भी वाष्पशील तत्व जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है आदि कहाँ चली जाती है? वाष्पित हो जाती है, यानी वाष्प बनकर उड़ जाती है। और जो बचा हुआ भाग यानी जो 2 दिन तक रखने के पश्चात दोबारा इसको जलाया गया तो जल, CO2, SO2 जो भी मात्रा थी वो तो वाष्पित उड़ गए। बाकी बचा हुआ भाग है वो भाग क्या कहलाता है? पादप भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप भस्म कहलाता है। तो ये जो राख होती है, राख या भस्म, तो पादप की जो भस्म है उसमें देख लिया जाता है कि इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित है, उसके बारे में आधार पता लगा लिया जाता है। इस पादप में किस तत्व की मात्रा कितनी पाई जाती है। ये तो हो गया पादप भस्म विश्लेषण। सेकंड पढ़ेंगे अपन बालू संवर्धन। तो बालू संवर्धन में क्या किया जाता है कि जो बालू होती है या रेत होती है उस बालू को किससे धोया जाता है? HCl से धोया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से धोया जाता है। HCl से धोने के पश्चात ये जो बालू होती है वो खनिज रहित होती है।
यानी जो भी खनिज है, जो HCl है, HCl से धो लिया जाता है, तो ये जो बालू है वो क्या होती है, खनिज रहित, इसमें कोई खनिज नहीं पाए जाते हैं। और फिर इस मिट्टी में, यानी ये मिट्टी कौन सी हो जाती है, स्टैंडर्डाइज और बिना खनिज रहित, यानी स्टैंडर्डाइज के साथ में या निर्जमित के साथ में ये क्या हो जाती है, खनिज रहित हो जाती है। और खनिज रहित हो जाती है तो इस बालू के अंदर, बालू में पोषक तत्व के आधार पर अलग अलग प्लांट लगा दिए जाते हैं और इसके आधार पर पता लगा लिया जाता है कि प्लांट में कौन से तत्व से क्या इफेक्ट होता है या क्या प्रभाव होता है। फिर कुछ प्लांट ऐसे भी लगाए जाते हैं जो 1 या 2 पोषक तत्व की कमी में उगाए जाते हैं। ऐसे पादप जिनको 1 या 2 जो पोषक तत्व है उनकी कमी से उगाया जाएगा और उगाकर जो प्लांट बनते हैं उन पादपों को क्या कहते हैं, अपूर्ण पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्ण पादप। यानी ऐसे पादप जिनको 1 या अधिक तत्व की कमी, पोषक तत्व की कमी में उगाया जाता है उन्हें अपूर्ण पादप कहते हैं। ये हो गया बालू संवर्धन। अब बालू संवर्धन में दिक्कत आने के कारण एक वर्मीकुलाइट का भी उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, वर्मीकुलाइट का उपयोग भी किया जाता है। अब वर्मीकुलाइट क्या है, वर्मीकुलाइट है वो एक तापीय भट्टी 2000 डिग्री पर प्राप्त किए जाने वाला, यहाँ 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्राप्त किया जाने वाला खनिज होता है। यानी इसको 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्राप्त किया जाता है और ये अधिक काम में लिया जाता है। इसमें जो भी तत्व है वो नए अगले जो प्लांट लगाने तक भी वे पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। तो अधिकतर किसका उपयोग किया जाता है, वर्मीकुलाइट का उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा कौन सा है, जल संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले इस विधि के बारे में किसने बताया था, वॉन सेक्स ने बताया होगा। जूलियस वॉन सेक्स नाम था। तो वॉन सेक्स ने ही जल संवर्धन की विधि के बारे में बताया था। अब जल संवर्धन के बारे में बताया तो क्या होता है इस विधि के अंदर, पहले जल संवर्धन किसे कहते हैं, जब किसी पादप को मिट्टी में न लगा के, या कहेंगे पोषक तत्व के घोल में लगाया जाता है। जब किसी पादप को पोषक तत्व के घोल में लगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, जल संवर्धन कहा जाता है। पादप को पोषक तत्व के घोल में लगाना, अर्थात मिट्टी में नहीं लगाया जाएगा, तो ऐसे पादप को अपन या इस विधि को क्या कहेंगे, जल संवर्धन कहेंगे। और जल संवर्धन में जो भी प्लांट लिया जाता है उसके अंदर की तरफ यहाँ जो पोषक तत्व है उसका घोल डाल दिया जाता है, जो भी प्लांट को आवश्यक है घोल डाल दिया जाता है। और यहाँ पर इसकी जड़ों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या करी जाती है, प्रवाहित की जाती है। तो ये 3 विधि हो गई है, वो खनिज पोषक के बारे में 3 विधियाँ हैं। तो आपको बता दी मैंने पादप वश विश्लेषण, दूसरी कौन सी है बालू संवर्धन, और तीसरी कौन सी हो गई है जल संवर्धन। तीनों कंप्लीट। अब उसके बाद में बात करेंगे अनिवार्य पोषक तत्व के बारे में, अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे अपन अनिवार्य पोषक तत्व की। तो पृथ्वी पर लगभग 105 पोषक तत्व खोजे जा चुके हैं। 105 पोषक तत्व हैं जिनके अंदर पादप में कितने देखे गए हैं, लगभग 60। कितने देखे गए हैं, जब लगभग 60 पोषक तत्व के बारे में पता लगाया गया है, देखा गया है। इन 60 में से 17 उसकी वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक। 17 क्या होते हैं, आवश्यक, यानी पादप की वृद्धि परिवर्धन के लिए इन 60 में से 17 क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। उन्हें अनिवार्य पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनिवार्य। एक पृथ्वी पर 105 देखे गए हैं जिनमें 60 प्लांट में पाए जाते हैं, जिनमें से 17 क्या होते हैं, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अनिवार्य पोषक तत्व कहते हैं।
अब इन अनिवार्य पोषक तत्वों को दो भागों में बांट दिया गया है, वृहद मात्रिक और एक होते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृहद मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक। अब वृहद मात्रिक क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, तो ऐसे पोषक तत्व जो पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में, कितना शुष्क भार, 1 ग्राम शुष्क भार में कितने उपस्थित हो, 1 से लेकर 10 मिलीग्राम उपस्थित होते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वृहद मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। और इसकी क्या डेफिनेशन होगी, पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में 0.1 ग्राम, कितनी, केवल 0.1 ग्राम उपस्थित होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। शुष्क भार में 1.0 मिलीग्राम उपस्थित होती है, यानी 1 मिलीग्राम ही यहाँ पर क्या होंगे, उपस्थित। तो ऐसे पोषक तत्व जो पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में कितने हो, 1 से लेकर 10 मिलीग्राम, तो उसे कहते हैं वृहद मात्रिक, जिसमें केवल 1 ग्राम शुष्क भार में केवल 1 मिलीग्राम ही उपस्थित होते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। अब वृहद मात्रिक तत्वों को 3 भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक की बात करेंगे तो NPK, इन तीनों को अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक तत्व, क्योंकि सबसे पहले प्लांट है, इसको ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, इसलिए मिट्टी में इसकी मात्रा कम होने के कारण इन तीनों को क्या कहा जाता है, क्रांतिक तत्व कहा जाता है। जबकि द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों कौन से होते हैं, द्वितीयक पोषक मात्रिक तत्व। ठीक है, अब सूक्ष्म मात्रिक तत्व है वो देख लेना, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना आप। अब आज की टॉपिक से जो अपना क्वेश्चन है सभी को कमेंट करना है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि पादपों में पोषण की निर्भरता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। पादपों में पोषण की जो निर्भरता है उसके बारे में, या पोषक तत्वों की निर्भरता के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, आपको सभी को कमेंट करना है और सभी को वीडियो देखकर उसको समझना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।